आ गए। नमस्कार। मैं उदित राज की बात जाना चाहता हूं। उदित राज, क्या आपको लगता है कि क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति इतनी चरम पे आई, इसीलिए अब हर विषय बड़ा बन जाता है? उदित जी, आवाज कट गई। उदित राज जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अब मिल रही है। उदित राज जी, तुष्टीकरण कांग्रेस ने इतना किया जिसकी वजह से हर विषय बड़ा बन जाता है। तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया होता तो इस देश का मुसलमान प्रधानमंत्री होता, मुख्यमंत्री होते, मीडिया के मालिक होते, बड़े पूंजीपति होते या जजेज होते। अरे कौन सा तुष्टीकरण कर दिया है भाई, जबरदस्ती। अभी बड़वानी में जिन लोग पहले से जेल में बंद हैं उनके ऊपर आरोप, तो आप तो वही तुष्टीकरण, क्या मतलब ये सब दावली आप लोग लाए हो। क्या उनको दे दिया है भाई, हुक्मरान बना दिया है कि क्या उनको मुफ्त में दे दिया है? तुष्टीकरण कर रहे हैं कांग्रेस ने। कौन सा बता रही, हम पदों पर वो लोग हैं इस देश में, ज्यादातर पंचर लगाने वाले हैं, बुनकर हैं, कुछ लोग ठीक ठाक हैं, शिक्षा में भी पीछे। तो क्या तुष्टीकरण कर दिया भाई? पुष्टिकरण तो आप लोगों का हुआ, ये जो वर्ग मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। तुष्टीकरण तो इनका हुआ, सब जगह बैठे पड़े हुए, अखबार में तो, मीडिया में तो, ठेकेदारी में तो, फिल्म इंडस्ट्री में हुआ तो, आर्ट और कल्चर में हुआ, जुडिशरी में। कौन बैठे हुए हैं? मतलब आप कह रहे हैं हिंदू बैठे हुए हैं मीडिया में, हिंदू बैठे हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, आरोप लगाते हैं मुसलमानों के ऊपर। क्यों आपको खान नहीं दिखाई देते? दलितों के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि आरक्षण वाले नौकरी खाते जा रहे हैं। ये तो आप लोगों का नहीं। देखिए, आरक्षण पर कोई चर्चा नहीं हुई है, मतलब आरक्षण पे कोई बात भी नहीं हुई है जो आप विषय आप लेकर आ रहे हैं। नहीं, एक बात कह रहा हूँ, क्या तुष्टीकरण कर दिया भाई, क्या कर दिया बताइए? कौन सा उन्होंने मुसलमानों का हुक्मरान बन गए, क्या दे दिया भाई? मैं आपको बताता हूँ, कर दिया ये शब्दावली भारतीय। मैं आपको बताता हूँ तुष्टीकरण क्या होता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं, आपको जानकारी में नहीं आ रहा तुष्टीकरण क्या होता है। रिजवान अहमद भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैं एक लाइन में बता देता हूँ तुष्टीकरण क्या होता है। तुष्टीकरण ये होता है जब गुजरात के अंदर एक आतंकी पकड़ी जाती है तो उसको बेटी बना दिया जाता है, इशरत जहां। तुष्टीकरण ये होता है। तुष्टीकरण ये होता है जब बाटला हाउस का एनकाउंटर होता है तो मोहन चंद शर्मा के लिए आंसू नहीं बहते, आंसू बहते हैं बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों के लिए। तुष्टीकरण यह होता है। तुष्टीकरण यह होता है जब देश का प्रधानमंत्री, उदित राज जी, देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है लगभग डॉक्टर मनमोहन सिंह, जनता पार्टी के सुपर स्पोक्सपर्सन। तो धोती खोल रहा है ना, मैं तो फैक्ट। अच्छा, इसमें कोई बात गलत हो तो बताइए। इशरत जहां पर राजनीति हुई नहीं हुई, विद्वान दोस्त बैठे, इशरत जहां पर राजनीति हुई नहीं हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा नहीं कहा कि मुसलमानों का पहला हक है। आप एंकर भारतीय जनता पार्टी के सुपर स्पोक्स पर्सन है, आप खुद ही परिभाषित कर रहे हैं जो आरएसएस बीजेपी को कहना चाहिए। सच्चाई बताने से, सच्चाई जब बताई जाती है तो बड़ी कड़वी होती है। उदित जी, आपको आप मेरी बात को तथ्यों से काटिए ना। क्या इशरत जहां को लेकर नहीं हुई? क्या इशरत जहां को लेकर तुष्टीकरण की नीति की वजह से राजनीति नहीं हुई? क्या नहीं हुई थी? क्या बाटला हाउस को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई थी? क्या हिंदू आतंकवाद को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई थी? त्रिवेदी जी अगर कहें तो समझ में बात आती कि चूंकि उनकी पार्टी, आप तो खुद ही सुपर स्पोक्स बन गए। मैं तो जवाब दे रहा हूँ देश का प्रवक्ता बनकर, मैं तो देश का प्रवक्ता बनकर जवाब दे रहा हूँ। बड़वानी में तीन मुसलमान एक महीने से बंद है और उनके ऊपर नया मुकदमा दर्ज कर दिया। वो कभी आपको बड़वानी के मुसलमानों का दर्द है, उसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी कुछ दिया नहीं है। मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक हिंदू ही हिंदू है, हिंदू ही हिंदू है और आप तो तमाशा बना रहे हैं। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है उदित जी, आप जवाब सुनना पड़ेगा। उदित जी, जवाब सुनना पड़ेगा आपको। उदित जी निरंतर बोल रहे हैं आप। ओके सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। ये कहते हैं कि गोली मारो सालों का। देखिए, उदित राज जी ने पूछा, उदित राज जी ने पूछा कि क्या दे दिया, तो मैं बताना चाहता हूं। उदित जी, अब मैं बोल लूं। उदित जी ने पूछा कि क्या दे दिया मुसलमानों को, मैं बताता हूं। मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया, मंदिरों की संपत्ति राज्य सरकारों ने ले ली और मौलवियों को सरकारी तनख्वाह दे दी। एक दुनिया का सेकुलर देश बताइए जहां मौलवियों को सरकारी तनख्वाह मिलती हो? सिर्फ मुस्लिम देशों में मिलती है। और आपको बताएं क्या किया आपकी पार्टी ने? एकमात्र देश दुनिया में जिसने शरीयत के प्रावधान को संविधान का हिस्सा बना दिया।
अगर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय शरीयत के अगेंस्ट में आके खड़ा हुआ तो संविधान में संशोधन करके शरीयत के प्रावधान को संविधान से ऊपर रख दिया, जो सिर्फ मुस्लिम देशों में होता था। इसलिए मैं कहता हूं 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम देश था। अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं दुनिया का एक सेकुलर देश बताइए जहां मौलवियों को तनख्वाह दी जाती हो, जहां शरिया के प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर अहमियत दी जाती हो। अब मैं बताता हूं दूसरा क्या हुआ, जो आपने कहा बहुत बहुत बैठे हुए तमाम जगह, आपने जो याद दिलाया उदित राज जी, बहुत अच्छा याद दिलाया। और जानते हैं के लिए क्या किया? आप दलित समुदाय की बात करते हैं, सीए एनआरसी में जो पाकिस्तान से आए हुए दुखियारे थे उसमें 80% दलित थे, मगर उनकी नागरिकता रोक दी जाए इसलिए कि मुसलमान नाखुश ना हो जाएं। दर्जनों राज्य सरकारों ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया दलितों के ऊपर आप अत्याचार करते हैं। अब मैं दलितों को अरे उसके बाद आप बात कर रहे हैं। मोदी जी जब से आए हैं नौकरियां खत्म कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, शिक्षा महंगा हो गई। आप कौन सा दलितों का गर्दन आप काटते हैं? अब वो बाहर का मामला बाहर होगा, आप उसका अलग बात है। जो भारत में हो रहा है आप बोल रहे थे मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं उन्होंने। ओके सुधांशु आप जवाब बोल रहे थे मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा था। ठीक है, 30 सेकंड सुधांशु आप बोलिए। ये बताइए दलितों का रिजर्वेशन प्रमोशन किसने खत्म किया? उदित राज जी, दलितों का रिजर्वेशन प्रमोशन किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने खत्म किया, और जब कांग्रेस उसको समर्थन दे रही थी। मैं जवाब चाहता हूं, जिस समय मायावती पे कातिलाना हमला हुआ समाजवादी पार्टी ने किया, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लगा था, कुछ नहीं कर रहे थे, बचाने के लिए हम लोग गए। चलिए छोड़िए, अब वो बात करते। हम आपने कहा कि एक जगह पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, अच्छा याद दिलाया। ये फिल्म इंडस्ट्री में अब भाई आपने अपने टर्न पे बोलिए जनाब, आप बोल रहे थे कुछ नहीं बोल रहे थे, पढ़े लिखे व्यक्ति है, हम अपनी बात कह लें फिर आप बोलिएगा तो दर्शकों को भी अच्छा समझ में आता। ठीक है, अब देखिए आप सुधांशु जी संक्षेप में अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर 1 मिनट उदित राज जी का। हाँ संक्षेप में, दिलीप कुमार जी से लेके ये कहते हैं एक ही समुदाय का कब्जा है। अब मैं बताता हूं, ये उस्ताद फरीदुद्दीन टागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद छोटे गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अमजद अली खां। अब सुनिए, बड़े बड़े नगमा निगार हसरत जयपुरी, शाहिद लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी, ये कहा है भाई? हम तो कई आपत्ति नहीं करते, एक दौर था मुसलमानों में यही ज्यादा होते थे। अब जब से सेकुलर हो गया 1976 में, आपने संविधान में काला अध्याय डाल के सेकुलर कर दिया। अब कौन होता है? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, इसरत जहां, जाकिर नायक, बुरहान वानी, बस। तो ये निपटाया पहुंचाया आपने। संख्या देखनी है तो इधर भी देखिए संख्या बहुत है, उधर भी देखिए संख्या बहुत है, पर नजरिया बदलिए तो नजारा भी बदला। ठीक है, ठीक। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।